हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड यानी कि प्रशासनिक अभियोग्यता, जिससे 30 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है। और प्रश्न देखने से पहले जान लीजिए कि प्रशासनिक अभियोग्यता ही हॉस्टल वार्डन के लिए एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 30 में 30 अंक आसानी से लाया जा सकता है। तो पहले आप लोग प्रश्न को सही ढंग से पढ़िए और उसके बाद चारों ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद आप लोग इसका सही उत्तर चुनिए। चलिए प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है। भोजन संबंधी एलर्जी या आहार संबंधी प्रतिबंधों के मामलों को संभालने के लिए वार्डन को क्या कदम उठाने होंगे। तो यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार का भोजन विकल्प उपलब्ध हो। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। विशिष्ट आहार आवश्यकताओं के लिए छात्रों को दंडित करना है तो नहीं करना है दंडित। तो हम लोग का ऑप्शन बी गलत हो गया है, ऑप्शन ए हम लोग का सही है। और आहार संबंधी आवश्यकताओं की अनदेखी करना छात्रों की, तो ये अनदेखी नहीं करना है, राइट, ये भी गलत हो गया हम लोग का, बी भी गलत हो गया। छात्रों को अपनी आहार संबंधी प्राथमिकताओं को साझा करने के लिए हतोत्साहित करना है तो गलत हो गया। देखिए हतोत्साहित शब्द हो गया या नजरअंदाज करना, ये सब जो शब्द आ जाएगा आप लोग का वही गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में भावनात्मक चुनौतियों का सामना करने वाले छात्रों को वार्डन कैसे समर्थन कर सकता है। तो छात्रों की भावनात्मक जरूरतों को नजरअंदाज करना, देखिए नजरअंदाज करना ये गलत हो गया हम लोग का। एक सहायक और समझपूर्ण वातावरण प्रदान करना, तो हाँ राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन बी हम लोग का भी सही है। और भी देख लेते हैं, भावनाओं को प्रदर्शित करने वाले छात्रों को दंडित करना चाहिए तो नहीं। अन्य छात्रों को अपने साथियों की भावनाओं को नजरअंदाज करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तो नहीं। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, एक सहायक और समझपूर्ण वातावरण प्रदान करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग आंसर भी कर सकते हैं सही। राइट आंसर हो गया हमका बी। छात्रावास अधीक्षक छात्रों पर निष्कासन की कार्रवाई कर सकता है अनुशासन तोड़ने पर, तो हाँ। छात्रावास के मापदंडों का पालन न करने पर, तो हाँ। मेस नियमों का उल्लंघन करने पर, तो हाँ। उपयुक्त हम लोग का सभी आधार पर हॉस्टल वार्डन जो है छात्रावास अधीक्षक छात्रों पर निष्कासन की कार्रवाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में लॉन्ड्रिंग प्रबंधन क्या है। तो रसोई घर और भोजन क्षेत्र में स्वच्छता के लिए है तो नहीं। नियमित साफ सफाई कार्यक्रम के लिए तो नहीं। एक निर्दिष्ट कपड़े धोने की प्रबंधन प्रणाली है तो हाँ राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में छात्रों के व्यक्तिगत विकास में योगदान दे सकता है। तो कौशल निर्माण कार्यशाला और व्यक्तिगत विकास सत्रों के लिए अवसर प्रदान करके, तो हाँ किया जा सकता है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, छात्रों की व्यक्तिगत आकांक्षाओं के हितों की अनदेखी करना, अनदेखी करके, तो ये गलत हो गया हम लोग का, ऑप्शन ए हम लोग का भी सही है। शिक्षाविदों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पाठ्येतर गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी को प्रतिबंधित करना, तो ये भी हम लोग का गलत हो गया। छात्रों को शौक और रचनात्मक कार्य करने के लिए हतोत्साहित करना, तो हम लोग का ये तीनों ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। विद्यार्थियों को किस प्रकार की भूमिकाओं निभाने को तैयार रहना चाहिए। तो समूह के रूप में, समुदाय के रूप में, सामाजिक यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। हॉस्टल हाउस यानी के उद्देश्य क्या होने चाहिए। तो बच्चे के व्यक्तिगत और अखंडता का विकास करना चाहिए तो हाँ। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को विकसित करे तो हाँ। घरेलू जीवन से स्कूली जीवन में सहज परिवर्तन प्रदान करे तो हाँ। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का उपयुक्त सभी। एक हॉस्टल हाउस का एक मुख्य उद्देश्य होता है ये, इन सभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय किस विभाग मंत्रालय के अधीन आता है। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। वार्डन द्वारा छात्रावासों में छात्रों की गृह शिक्षा को कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो परिवार के सदस्यों के साथ संचार को हतोत्साहित करके तो नहीं। छात्रों के लिए नियमित परामर्श सत्र आयोजित करके, तो हाँ इससे भी किया जा सकता है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। समस्या को नजरअंदाज करना और उम्मीद करना कि यह दूर हो जाएगा, तो इससे भी गलत हो जाएगा हम लोग का। छात्रों का ध्यान भटकाने के लिए अन्य मुद्दों शुरू करना तो नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, छात्रों के लिए नियमित परामर्श सत्र आयोजित करना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। वार्डन को छात्रों की शिकायतों का समाधान किस प्रकार करनी चाहिए। तो निर्णयात्मक और खारिज करने वाला तरीका तो नहीं। निष्पक्ष और सहानुभूति ढंग से, तो हाँ राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी,
निस्वार्थ भाव से नहीं, कठोर और अनम्य तरीके से नहीं। हम लोग का उपयुक्त में सबसे सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण ढंग से। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्र वार्डन का अनुपात कितना होना चाहिए? तो एक वार्डन पर 50 छात्र होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, 1:50 रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। वार्डन को दिन में नियमित रूप से कितनी बार छात्रों को उपस्थिति लेना अनिवार्य है? तो 2 बार। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। छात्रावासों में प्रवेश के समय बच्चों को कितनी मच्छरदानी प्रदान की जाती है? तो 1 मच्छरदानी बच्चों को प्रवेश के समय दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार स्टैंड एलोन हॉस्टलों में एक अधीक्षक छात्रों का अनुपात क्या होना चाहिए? तो एक अधीक्षक 100 छात्रों के अंतर्गत रहते हैं, एक यानी कि 1 रेशियो हम लोग का हो जाएगा 100। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए निम्नलिखित में से सहायक कदम कौन सा है? तो छात्रों के लिए मध्य सामुदायिक भावना का विकास करना है, तो हाँ। निरंतर संवाद की प्रक्रिया जारी रखना, तो हाँ। मैत्रीपूर्ण ढंग को बढ़ावा देना, तो हाँ। यानी कि उपयुक्त हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास प्रबंधन प्रणाली क्या है? तो छात्रावास का प्रबंधन छात्रों का प्रबंधन करना है। छात्रावास प्रबंधन का कार्य है, तो नहीं। छात्रों का प्रबंधन यानी कि छात्रों को लाना है, नहीं। छात्रों की देखरेख करना है, लेकिन हम लोग का सटीक कौन सा हो जाएगा? ए, छात्रावास का प्रबंधन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में रहने वाले छात्रों और उनके पड़ोसियों के बीच विवादों को कैसे संभाल सकता है? तो विवादों को नजरअंदाज करना, तो ये भी गलत हो गया। छात्रों को प्रोत्साहित करना, तो नहीं। शामिल पक्षों के बीच समझौते कराने का प्रयास करना, तो हाँ, ये आंसर हो सकता है। अभी डी देख लेते हैं। स्थिति की जांच किए बिना छात्रावास के छात्रों को दोषी ठहराना, तो नहीं, बिना जांच के नहीं। यानी कि हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त आंसर सी, शामिल पक्षों के बीच समझौते कराने का प्रयास करना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। भोजनशाला का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो सहायक वार्डन के द्वारा, तो नहीं। वार्डन के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का नहीं, मेस सुपर नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, वार्डन के द्वारा किया जाता है। मेस वार्डन एक होते हैं, 4 वार्डन की नियुक्ति किया जाता है, जिसमें एक मेस वार्डन होते हैं, तो उसके द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है? स्वास्थ्य के लिए, बच्चे का मानसिक विकास के लिए, हाँ, हाइजीन वातावरण के लिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, ए बी सी तीनों हम लोग का सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में छात्र छात्राओं को रहने के लिए किन चीजों की व्यवस्था करनी चाहिए? तकिया का, कंबल का, गदा का, उपयुक्त सभी का व्यवस्था करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए धनराशि का आवंटन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। इन्वेंट्री प्रबंधन क्या है? तो छात्रावास के कमरे की सामग्रियों को समझना, मैनेजमेंट करना, देख रेख करना, नियंत्रित करना, उपयुक्त हम लोग का सभी हो जाएगा, इन्वेंट्री प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। एक छात्रावास किस समिति में छात्र की भागीदारी कर सकते हैं? तो अधीक्षक समिति नहीं, प्रबंधन समिति नहीं, छात्रावास समिति। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। एक छात्रावास किस समिति में छात्र को भागीदारी कर सकते हैं? तो किसमें होता है? छात्रावास समिति में, जिसमें 50% कौन होते हैं? छात्र होते हैं, छात्रावास समिति में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। उपभोग्य सामग्री की बर्बादी से बचाने और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक होती है? तो बजट प्रबंधन, इन्वेंट्री प्रबंधन, उचित भंडारण व संगठन। यानी कि हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, 84 का हम लोग का हो जाएगा राइट सी, उचित भंडारण व संगठन करना ही इन्वेंट्री प्रबंधन है। बर्बादी, देखिए, उपभोग्य सामग्री की बर्बादी से बचाने के लिए और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक क्या होता है? तो उचित भंडारण व संगठन करना। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। यदि प्रबंधन पर अत्यधिक बोझ है तो उसे
निम्नलिखित अवधारणा का उपयोग करना चाहिए प्रतिनिधिमंडल का, तो हाँ विकेंद्रीकरण का, हाँ प्रबंधन का दायरा बढ़ाना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। वस्तु सूची मात्राओं की भौतिक रूप से गणना करना और सत्यापित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो स्टॉक टेकिंग कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या लाभ होंगे, तो इससे न केवल छात्रावास में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य का लाभ होगा अपितु सामान्य क्षेत्रों की स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलेगी, तो हाँ इसमें केवल एक व्यक्ति को लाभ मिलेगा तो नहीं, यानी कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, केवल एक हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। प्रथम ईएमआरएस स्कूल कब प्रारंभ किए गए थे, तो 1997-98 में प्रारंभ किए गए थे, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। और इसका प्रश्न आपको जीके में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न आपको ईएमआरएस से, और यहाँ भी आपको पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। सामाजिक समानता के लिए आप क्या करेंगे, शैक्षणिक कार्यक्रम करेंगे, उपचार की व्यवस्था करेंगे, एक नियम बनाएंगे सबके लिए, यानी कि उपयुक्त सभी कार्य करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, ए बी सी तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ईएमआरएस की गतिविधियों में शामिल नहीं है, तो टोकने की प्रक्रिया, तो ये शामिल नहीं है। छात्रावास वार्डन के लिए कार्यालय कक्ष है, वर्षा जल का संचय, विश्वसनीय सीवेज प्रणाली है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, टोकने की क्रिया नहीं है, सोल्डिंग की क्रिया नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।